हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल 12 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम हेमंत। प्रभात तारा मैदान में होगा कार्यक्रम। 1500 पीजीटी शिक्षकों को 12 जुलाई यानी कि कल नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 12 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे से रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित रहेंगे। इस समारोह के दौरान विज्ञापन संख्या 2 2023 और 3 2023 के आधार पर 7 विषयों में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के नवचयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शुक्रवार को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद यह पहली बार होगा जब नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस परीक्षा को लेकर कई सवाल भी इधर उठाए जा रहे हैं। राजभवन के पास पिछले 25 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई थी, इसलिए परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग भी इधर उठ रही है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, ये सरकार है, आपकी समस्याओं का होगा त्वरित समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को लोगों ने मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सीएम ने कहा है कि यह आपकी सरकार है, जनता के हित में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लगातार काम करती आ रही है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर लोगों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने पर बधाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने उनके आवास पर फरियादियों ने मुलाकात की और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। फरियादियों में महिला, पुरुष व बुजुर्ग शामिल थे। रांची के विभिन्न स्थानों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। झारखंड के चांडिल में आसमान से बरसी मौत, वज्रपात की चपेट में आकर 3 ने तोड़ा दम, 3 लोग झुलसे। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल के भादुडी में बुधवार की शाम वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए हैं। मृतकों में मां बेटा समेत एक अन्य शामिल हैं। हादसे के बाद सभी को तत्काल जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। चांडिल के भादुडी साप्ताहिक बाजार में लोग खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और गरज के साथ वज्रपात ठनका हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वज्रपात की चपेट में आने से चांडिल के हामसादा निवासी 35 वर्षीय सुभद्रा मांझी, 8 वर्षीय बिजरेश मांझी एवं 28 वर्षीय सुक्कू मारडी की मौत हो गई, जबकि हामसादा निवासी 48 वर्षीय सुगी मुर्मू, माकुला कोचा निवासी 40 वर्षीय इंद्रजीत सिंह एवं 35 वर्षीय गुरुपद सिंह घायल हो गए। इनका इलाज एमजीएम में चल रहा है। भादुड़ी साप्ताहिक बाजार में गरज के साथ बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए सभी लोग एक प्लास्टिक के तंबू में ठहरे हुए थे, तभी वज्रपात हो गया। नक्सली बंद का कोल्हान में दिखा असर, लंबी दूरी की नहीं चली बसें, स्कॉट वाहन के साथ गई रेलवे की सवारी गाड़ी। बुधवार को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के द्वारा 1 दिवसीय कोल्हान बंद बुलाया गया था। इससे पहले मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भाकपा माओवादी नक्सलियों के द्वारा पोस्टर बैनर भी टांगा गया था। वही बंदी को लेकर जिला प्रशासन की टीम द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही थी। साथ ही नक्सलियों से निपटने के लिए जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे। इधर रेलवे के द्वारा भी सवारी गाड़ियों के आगे एस्कॉर्ट गाड़ी चलाकर ट्रेनों का परिचालन कराया। हालांकि रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हावड़ा मुंबई मार्ग अवरुद्ध रहा था। मंगलवार देर रात नक्सलियों ने मनोहरपुर से जरायकेला ट्रेन मार्ग के बीच पोस्टर लगाकर आईडी लगाने की कोशिश की, लेकिन नक्सली आईडी लगाने में नाकाम रहे। इधर जिला मुख्यालय से राजधानी रांची सहित पड़ोसी राज्य ओडिशा एवं बिहार जाने वाले करीब 50 बसें चाईबासा बस स्टैंड में ही खड़ी रही, जिससे बस मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बंदी के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले से कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना शाम 6 बजे तक नहीं मिली थी।
झारखंड में मानसून फिर हुआ एक्टिव। आज से राज्य के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। झारखंड में पिछले 4 दिनों से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर एक्टिव होने जा रहा है। मानसून के इस रिवाइवल से आज गुरुवार से लेकर 13 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम केंद्र रांची ने अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के निदेशक और मौसम पूर्व अनुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 4 दिनों से झारखंड में मानसून के कमजोर पड़ने की वजह से कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हुई है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय होता दिख रहा है। रांची मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में मानसून रिवाइवल के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट के राज्य तक बने टर्फ लाइन और जैसलमेर से डाल्टनगंज होते हुए पुरलिया जाते जो है मानसूनी टर्फ लाइन मानसूनी हवाओं में तेजी की वजह से राज्य में गुरुवार से मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 11 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर और 12 और 13 जुलाई को राज्य में सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, जबकि कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। चतरा में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। चतरा में बुधवार को हुए अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल चतरा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा गंधरिया मुख्य सड़क पर घटी, जहां बारात से लौट रही एक स्विफ्ट डिजायर वाहन एलपी ट्रक से जा टकराई। इस घटना में पिंटू वर्मा नामक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के दिलहो गांव के समीप घटी, जहां सिंह वाहिनी नामक यात्री बस ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को रौंद दिया, जिसमें पति दीपक पाठक की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। तीसरी घटना टंडवा थाना क्षेत्र में घटी, जहां कोल वाहन के चकमे में आकर टेम्पो पलट गई और महेश्वर भुइयां की मौत हो गई, जबकि एक का कमर टूट गया। सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जबकि घायलों को हजारीबाग रेफर किया गया है। झारखंड में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव, जायजा लेने पहुंची ईसीआई की टीम। झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर माह में हो सकता है। चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की तैयारियों से यह संभावना बन रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रांची पहुंची है। आयोग की टीम में वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास, प्रधान सचिव अरविंद आनंद आदि सम्मिलित हैं। टीम ने रांची पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम द्वारा आज गुरुवार को पतरातू स्थित पतरातू पर्यटन विहार स्थित सभागार में राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर भी सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, इरफान अंसारी। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है। ऐसे में विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखे कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। मंत्री इरफान अंसारी ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करे। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखें। मंत्री ने अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश को बनाया गया राज्यसभा का सचेतक। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बीजेपी का सचेतक बनाया गया है। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। प्रकाश ने कहा है कि नए दायित्व पर वे ईमानदारी से काम करेंगे और संबंधित समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी भी बनाया गया है। जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र 5 जुलाई को जारी किया था।
बीएड के छात्रों को जल्द करे छात्रवृत्ति का भुगतान, सीएम हेमंत ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हेमंत सोरेन सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल रेस हो गया है। एक तरफ पदभार ग्रहण करते ही धड़ाधड़ बैठकें हो रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिव हो गए हैं। लोग की फरियाद सुन रहे हैं, सिर्फ फरियाद सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि सीधे संबंधित मंत्री और अधिकारी को कड़े निर्देश दे रहे हैं। ताजा मामला बीएड के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। बुधवार को ट्विटर यानी कि एक्स पर सरायकेला जिला के रहने वाले संजय कुमार महतो ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह बीएड सत्र 2019-21 का छात्र था। दोनों साल छात्रवृत्ति के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल भी किया गया, लेकिन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। संजय ने यह भी बताया है कि रांची जिले के छात्र जो उसी कॉलेज के थे, उन्हें दोनों सत्र 20,000 रुपये का भुगतान किया गया। संजय के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और तुरंत विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा को इस पर संज्ञान लेने और ऐसे सभी मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश मिलते ही विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने तुरंत संज्ञान लिया। पहले तो उन्होंने शिकायतकर्ता से एप्लीकेशन नंबर शेयर करने को कहा। उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी सरायकेला से 24 घंटे के अंदर मामले में जवाब मांगा। दुमका में सड़क दुर्घटना, हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, घटनास्थल पर हुई दोनों की मौत। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरस डंगाल गांव में बुधवार को एक हाईवा ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिसमें दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवकों की पहचान शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गाँव निवासी शिशु मुर्मू और मटरू हेम्ब्रम के तौर पर की गई है। दोनों युवकों की उम्र करीब 23 से 24 वर्ष के आसपास है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक अपने गाँव हरिपुर से शिकारीपाड़ा बाजार मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे। घर से 4 किलोमीटर का ही सफर तय किए थे कि पीछे से एक अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए और विलाप करने लगे। वह घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114A को जाम कर दिया। एसीबी हजारीबाग की बड़ी कार्रवाई, सदर अंचल का कर्मचारी 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कर्मचारी ओहदार तिर्की सदर अंचल में कार्यरत है। आवेदक ने एसीबी को आवेदन देते हुए बताया था कि कर्मचारी ओहदार तिर्की 2 डिसमिल जमीन का LPC बनाने के लिए 4,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। हजारीबाग एंटी करप्शन ब्यूरो SP आरिफ इकराम के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की गई। जांच मामला सत्य पाया गया, जिसके बाद कर्मचारी ओहदार तिर्की को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सितंबर तक 30,000 नियुक्ति का दावा सरकार का जुमला मात्र है, सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सितंबर तक हेमंत सरकार द्वारा 30,000 नियुक्ति देने के दावे को जुमला बताया। कहा कि प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर जनादेश प्राप्त करने वाली सरकार 5 सालों में मात्र 8,287 नियुक्तियां देने में सफल रही। इसमें से 6,426 नियुक्तियां पूर्व के रघुवर दास की सरकार में घोषित की गई थी। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर आज चुनाव निकट आता देख सरकार द्वारा सितंबर तक 30,000 नियुक्ति के लिए विज्ञापन छापना युवाओं को छलने के लिए एक और जुमला मात्र है। सुदेश ने कहा कि पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 40,000 नौकरियां देने की बात कही थी। कुर्सी बदलते ही कुछ ही दिनों में 10,000 नौकरियां गायब हो गई। ये सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनहीनता का एक और काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार नियुक्ति के नाम पर युवाओं की भावनाओं के साथ उनके भविष्य भी खिलवाड़ कर रही है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय चाहिए, जो इस सरकार के पास अब नहीं है। नई नियुक्ति की घोषणा करने से पहले सरकार को वैसे युवा जो अपनी पोस्टिंग और नियुक्ति पत्र के लिए सड़कों पर हैं, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। करंट लगने से अलग अलग घटनाओं में युवती की मौत, 2 अन्य झुलसे। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकोनी गांव निवासी राजकुमार राम की 22 वर्षीय पुत्री गीतांजलि कुमारी की मौत घर में करंट लगने से हो गई, जबकि गीतांजलि का भाई रविरंजन कुमार बेहोश हो गया। रविरंजन कुमार का उपचार किया जा रहा है। घटना बुधवार को अहल सुबह की बताई जा रही है। वहीं हुसैनाबाद शहर में किराए पर रह रहे मदन नेपाली को भी करंट लगा है। करंट उस समय लगा जब वे तार पर कपड़ा डाल रहे थे। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डीपी ज्वेलर्स लूटकांड,
जेवर दुकानदार ने एसएसपी को तलवार देकर किया सम्मान, पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा। राजधानी रांची के डीपी ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का खुलासा होने के बाद जेवर कारोबारी बेहद खुश हैं। बुधवार को रांची के जेवर कारोबारियों ने रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप तलवार भेंट की। रांची के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 8 अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं किए जाते तो वे और कई जेवर दुकानदारों को अपना निशाना बनाते। लेकिन रांची एसएसपी की टीम ने दिन रात मेहनत कर लूट में शामिल 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। रांची पुलिस के इस कामयाबी को लेकर स्वर्ण व्यवसायी संघ ने रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता को धन्यवाद दिया और उन्हें तलवार देकर सम्मानित किया। 18 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, कब चुना जाएगा कांग्रेस विधायक दल का नेता, क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल का नेता का चुनाव कर लेगी। बताते चले कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पार्टी विधायक दल के नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से यह पद खाली चल रहा है। वही विधानसभा के अंदर पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा विधायक दल के नेता का होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक दल के नेता की जरूरत होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक दल के नेता की जरूरत होगी। 13 जुलाई को हमारी कोर कमेटी की बैठक होनी है। उस बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा होगी और आलाकमान को सूचित कर निर्णय लिया जाएगा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने किया पदभार ग्रहण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रोजेक्ट भवन रांची में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग में पदभार ग्रहण किया। मौके पर हसन ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे पूरे निष्ठापूर्ण के साथ निर्वहन करूंगा। कहा, राज्यवासियों की सेवा करना ही मेरी प्राथमिकता है। मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं को तेजी से जन जन तक पहुंचाने का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। विधानसभा में 5 लाख नौकरी का वादा कर मुकरे सीएम हेमंत, युवा देंगे जवाब, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने बोकारो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे 365 दिन साधना और संघर्ष करता है। असली लड़ाई बूथ पर ही होती है, कार्यकर्ता ही बूथों में जूझता है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार की सीमा पार कर दी थी। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसी बातें कही गई। हालांकि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आजाद भारत में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया एयरलाइंस के नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस के युवा राज्य इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे एक गरीब चाय वाले का बेटा भारत जैसे विशाल देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन गया। गिरिडीह में शादी की खुशियां मातम में बदली, पहले उठी बहन की डोली, फिर उठी भाई की अर्थी। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के चौधरी बांध में बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि चौधरी बांध निवासी राहुल पांडे, जो कि अपनी चचेरी बहन की शादी कार्यक्रम को लेकर घर में ही खाना बना रहा था, इसी दौरान खाना बनाने की जगह पर एलटी लाइन होकर गुजरा हुआ था। इसी दौरान राहुल पांडे एलटी बिजली करंट तार की चपेट में आ गया, जिससे वो झुलस गया। इधर घटना के बाद लोगों ने किसी तरह बिजली काटकर उससे बचाया गया। करंट से झुलसे युवक को आनन फानन में इलाज के लिए बाहर ले जाया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। बता दें कि युवक शादीशुदा था और अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे समेत जो हंसता खेलता परिवार छोड़ गया है। इधर इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिस युवक बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हुई है, उस घर के बगल अपनी चचेरी बहन की शादी बुधवार की रात को होना था, जिसे लेकर जमुई से बारात आनी थी। लेकिन मंगलवार की रात करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई और शादी का माहौल की खुशियां मातम में बदल गई। वही बहन की शादी ना रुके, इसे लेकर लोगों की सहमति से युवक का घर में ही अर्थी रखकर बहन की शादी कराकर गमगीन माहौल में ही दुल्हन को विदा किया गया। लड़की की शादी के लिए जमुई से आए दूल्हा पक्ष ने विवाह की रस्म को पूरी करने के बाद गमगीन माहौल में ही दुल्हन को विदा करके ले गए। वहीं एक और लड़की की डोली उठने के कुछ घंटों बाद चचेरे भाई मृतक राहुल पांडे की अर्थी उठी। इधर घटना से पूरा माहौल मातम में बदला हुआ था।
आम लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना लक्ष्य। कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा और सांसद जोबा मांझी ने किया लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को झारखंड कल्याण विभाग द्वारा आयोजित उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत परिसंपत्ति वितरण किया गया। कोल्हान यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित समारोह में मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव और विधायक जोहे निरल पूर्ति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री और विधायकों के हाथों लाभुकों को परिसंपत्ति वितरण किया गया, जिसमें छात्राओं को सावित्रीबाई फुले योजना, किसानों को बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कुआं योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा और सांसद जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है और उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर को अगस्त के तीसरे हफ्ते तक चालू करे सचिव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्यमंत्री के सचिव तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने विभाग के अधिकारियों, जुड़को और स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक के साथ बैठक की। बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिव कक्ष में आयोजित की गई। बैठक के बाद सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जुड़को के वरीय पदाधिकारियों को आगामी अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक उद्घाटन कराकर आम जनता के आवागमन के लिए खोल देने का आदेश दिया गया है। साहिबगंज में पत्नी को हंसिया से काटा, पति को मार दी गोली, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गदाई दियारा में अज्ञात हमलावरों ने पत्नी को हंसिया से काट दिया और इसके बाद पति को भी गोली मार दी। इससे पति की मौत हो गई। मिली खबर के मुताबिक पत्नी को अपराधियों ने हंसिया से काटने के साथ ही उसकी पिटाई भी की है। इससे पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। पलामू में युवक को पहले पिलाई शराब, फिर सिर में मारी गोली, पत्थर से चेहरा कुचलकर की हत्या। पलामू के छतरपुर से हरिहरगंज जाने वाली NH 98 4 लेन सड़क के किनारे दीनादाग बोर्ड के समीप टोंगरी पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया है और शव को थाना ले आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस जगह पर शव मिला है वह जगह बिल्कुल सुनसान है। अपराधी युवक की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर बड़े पत्थर से मारकर कुचल दिया है। पत्थर से कुचले जाने से युवक का चेहरा खून से लथपथ हो चुका है, जिससे उसकी पहचान करने में दिक्कत हो रही है। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष होगी और उसने काला रंग का पैंट और हल्की हरा रंग का टी-शर्ट और लाल रंग की हवाई चप्पल पहने हुए हैं। युवक के शव के पास से पुलिस को शराब की बोतल और प्लास्टिक के गिलास के अलावा 2 बड़े-बड़े खून से लथपथ पत्थर मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। लोहरदगा में हाथी के झुंड ने मचाया उत्पात, ट्रैक्टर को किया क्षतिग्रस्त। लोहरदगा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों भंडरा, कुड़ू, किरो प्रखंड क्षेत्र में दल से बिछड़े इकलौते हाथी और 13 हाथी के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। बीते रात यानी मंगलवार की रात इन जंगली हाथियों ने ग्राम पोढ़ा में कहर बरपाते हुए मकानों, बोरिंग व ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा अन्य सामग्रियों को भी काफ़ी तोड़फोड़ किया। यहाँ पर हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 11 बजे जंगली हाथी ने भंडरा क्षेत्र के पोढ़ा बस्ती में प्रवेश किया और कई सामानों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर पर रखी अनाजों को निवाला बनाकर चट कर दिया। साथ ही घर के अंदर रखे अन्य जरूरी सामानों को भी कुचलकर बर्बाद कर दिया। डीआईजी बिरथरे ने रांची ट्रैफिक पुलिस को दिए पब्लिक फ्रेंडली बनाने की टिप्स। कहा बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मी होंगे पुरस्कृत। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बुधवार को यातायात पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक को जो सुगम बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के टिप्स दिए। मिली खबर के मुताबिक बिरथरे ने इस दौरान हॉट लिप्स चौक से अरगोड़ा चौक तक के सभी पोस्ट पर यातायात में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की। उनको यातायात को सुगम बनाने और आम लोगों से सभ्य एवं अनुशासित व्यवहार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इस बारे में बताया। इस दौरान बिरथरे के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात रांची भी मौजूद रहे। बिरथरे ने कहा कि यातायात पोस्टों में अच्छे कार्य करने वाले यातायात पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें गाड़ी खाना चौक पर प्रतिनियुक्त हवलदार अशोक कुमार सिंह एवं किशोरगंज चौक पर प्रतिनियुक्त महिला आरक्षी सरोज कुमारी कर्ण के नाम शामिल हैं। रांची के डोरंडा स्थित काजल स्टूडियो की आड़ में टिकट कालाबाजारी करने वाला मोहम्मद इस्तेसाम अंसारी गिरफ्तार। डोरंडा स्थित काजल स्टूडियो की आड़ में टिकट कालाबाजारी करने वाले आरोपी को रांची आरपीएफ ने डोरंडा थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इस्तेसाम अंसारी के पास से 9600 के टिकट बरामद किए गए हैं। रांची मंडल में आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार द्वारा रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्रवाई ऑपरेशन
उपलब्ध के तहत की गई है। डोरंडा स्थित काजल स्टूडियो में गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान सर्च करने पर दुकानदार मोहम्मद इस्तेसाम अंसारी के पास से 9 टिकट बरामद किए गए हैं। आरोपी दुकानदार को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत गिरफ्तार किया गया। धनबाद के बीसीसीएल कर्मी की मौत, नौकरी के लिए परिजनों का धरना। बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र की जो है एएमपी कोलियरी में पंप ऑपरेटर पद पर कार्यरत अकलू महतो की मंगलवार को सदर अस्पताल धनबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 7 वर्षों से बीमारी के कारण स्पेशल लीव पर था। मौत के बाद परिजन नियोजन व मुआवजा की मांग को लेकर बुधवार को शव के साथ मुरैडी कोलियरी कार्यालय पहुंचे और शव को मुख्य गेट पर रखकर धरना पर बैठ गए। करीब 3 घंटे बाद यूनियन प्रतिनिधियों की पहल पर प्रबंधन ने परिजनों व यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। 1 घंटे चली वार्ता में प्रबंधन ने आश्रित को नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके लिए परिजनों को 2 माह के अंदर नियोजन से संबंधित सभी कागजात जमा करने को कहा। वार्ता में मृत कर्मी की पत्नी द्वारा सभी कागजात जमा किए जाने पर LCS व अन्य सभी मांगों पर सौहार्दपूर्ण विचार करने पर सहमति दी। महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, ससुराल वालों ने बिना जानकारी दिए कर दिया अंतिम संस्कार। पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हुई है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। महिला की मौत के बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। मामला हैदरनगर थाना क्षेत्र के लोहरपुरा गांव का है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी गांव निवासी नंददेव मेहता ने बेटी अनिता 20 वर्षीय की शादी पिछले साल 5 मई को लोहरपुरा गांव के नंदलाल मेहता के पुत्र उमेश मेहता के साथ किया था। मृतका के पिता नंददेव मेहता का कहना है कि सोमवार को उनकी बेटी को जहर देकर ससुराल वालों ने मार दिया और बिना मायके वालों को बताए रात में जो है दाह संस्कार भी कर दिया। पंचायती राज विभाग के आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी की शिकायत, झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सचिव ने मंत्री इरफान अंसारी से की मुलाकात। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सचिव संदीप तिवारी ने मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने राज्यों के पंचायती राज विभाग में केंद्रीय योजना के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने कहा, राज्य के पंचायती राज विभाग ने पिछले वर्ष निविदा निकाली थी, परंतु विभाग के अधिकारियों ने कुछ एजेंसियों के साथ तालमेल कर निविदा में गड़बड़ी की है। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से इसकी शिकायत करते हुए उन्होंने कहा, इस मामले को पहले भी उठाया गया है। विभाग ने निविदा रद्द कर कुछ दिनों के बाद पुनः निविदा प्रकाशित किया, परंतु विभागीय अधिकारियों का कुछ एजेंसियों के साथ तालमेल बन गया है। उनके लिए सभी नियम कानून ताक पर रखकर कुछ भी निर्णय करने को तैयार रहते हैं। संदीप तिवारी ने बताया कि निविदा में कुल 3 एजेंसियों के चयन की बात लिखी गई है, परंतु 5 एजेंसियों का चयन किया गया है। धनबाद के झरिया में तेज कार जलाने से मना करने पर गोली मारने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बीते 8 जून की रात करीब 9:30 बजे झरिया के चौथाई कुल्ही में तेज गति से कार चलाने को लेकर हुए विवाद में चौथाई कुल्ही निवासी अमन रवानी उर्फ गप्पी को कुछ युवकों के द्वारा मारपीट करने और गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लैंड स्कैम, मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद इरशाद जमानत अर्जी पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतु तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से सभी जेल में हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।